नमस्कार सारे भाइयों को राम राम। भैया आप लोगों के बीच में जो मैसेज छोड़ने के लिए आज आया हूँ, इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा भाई है जींद से नवीन पुनिया, उसके लिए परमात्मा से दुआ करते हैं भी मानसिक और शारीरिक रूप से वो जल्दी ठीक हो। और जितने अपने जवान हैं, जितने मेरे भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भी परमात्मा को इस चीज़ के लिए दुआ जरूर करें कि वो भाई जिस भी परिस्थिति में है, दुख की घड़ी सब पे आती है, फाइनेंशियली या किसी और वजह से घरों में सब पे चलता रहता है, उससे बाहर निकले, दिमागी और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। और दूसरी बात, जो आज मेरा मैसेज छोड़ने का जो रीज़न है भाई, वो रीज़न ये है कि मेरे कुछ भाई हैं, मेरे अजीज मित्र जो हमारे हरियाणा होमगार्ड से हैं, हर ग्रुप में मैसेज की धड़ाधड़ कंपटीशन चला हुआ है। चौकीदार ग्रुप भाई 90% जवानों को तो अपने आप को होमगार्ड का जवान कहने में शर्म आ रही है। काफ़ी जवान तो होमगार्ड के बैच की बजाय हरियाणा पुलिस के बैच लगा रहे हैं, लगा के फोटो भेज रहे हैं अपने, और फिर दिखाते हैं मेरे को प्रधान बनना, मेरे को नेता बनना है। जब दोस्त आपको ये होमगार्ड के बैच से ही नफरत हो रही है, शर्म आती है आपको, आप में ये उसकी तुलना नहीं कर सकते, आपको तुच्छ लगता है अपना भी, हाँ मेरे को नीचा महसूस होता है, तो फिर आगे क्या बढ़ोगे? आपकी सोच ही बहुत नीची है। मेरा जो मैसेज है, मेरा मैसेज सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हरियाणा होमगार्ड, हरियाणा नहीं पूरे देश भर में कह रहा हूँ, हमने होमगार्ड के जवानों को जवान ही रखना है, नेता नहीं बनाना किसी को भी। नेता बनना है, नौकरी छोड़ दो और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लो भाई। अच्छे विचार हो गए, ईमानदारी से चलोगे, हम भी आपका साथ देंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे आपके लिए। अभी तो जवान हैं, मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी करने दो हमारे को। सारे भाइयों से मैसेज है, ये प्रार्थना है भी, जो नेता बनने की ओर है ना, ये छोड़ दो। अगर वाकई में किसी में गट्स है नेता बनने के, कोई सुधार कर सकता है, तो भाई आगे आ जाए, ग्राउंड पे मेहनत करो, जाओ किसी विभाग में, किसी अधिकारी के पास, लिखित रूप में, मौखिक रूप में करो कोशिश कोई। हम लोग आपके साथ हैं भाई। मैं भी एक जवान हूँ, 14,025 में सबसे लास्ट जवान हूँ, 14,025 का, 14,024 को छोड़ के लास्ट का जवान हूँ। मेरी भी ये सोच है कि मैं सबसे अपने आप को अंतिम जवान मान के मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे से ऊपर जो 14,024 जवान हैं, वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कई भाई राजनीतिक सोच के हैं जिनकी हमेशा सोच नेगेटिव रहती है, उनके दिमाग में आया भी हाँ ये मैसेज छोड़ रहा है तो शायद इनको भी राजनीतिक करियर की जरूरत। मेरे को ज़रूरत नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा बुरा लगता है जब हम जितने भी हरियाणा होमगार्ड के जवान हैं, रोज़गार उनको समय पर मिलता नहीं, आप राजनीति कर रहे हो उनके ऊपर, पैसे इकट्ठे करो जी, कोर्ट केस डालना है, हर जिले से नए नए नेता बन रहे हैं। अच्छी बात है, नेता बनो, अच्छे के लिए बनो, विभाग के भले के लिए बनो, राजनीति ना करो। आप अपने जिले में इकट्ठे हो रहे हो, जवानों को इकट्ठा करो। नहीं जवान इकट्ठे होते, उनके लिए आप लड़ रहे हो, आज कम से कम आज नहीं होंगे, 10 दिन बाद, साल बाद तो इकट्ठे, उनको पता लगेगा कि ये आपकी ज़रूरतों के लिए, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप राजनीति करोगे तो भाई दूसरे जिले वाले को भी सरेआम दिखता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। रोज़ रोज़ के मैसेज छोड़ने, रोज़ रोज़ के आपके प्रेस नोट छोड़ते हो। अरे प्रेस नोट छोड़ो, किसी अखबार में दिया आपने, ये जो प्रेस नोट होता है ना, ये प्रेस नोट का माध्यम मैं बता दूं आपको, अगर आपको ना पता हो, जितनी मेरी सोच है, शायद आपकी मेरे से बड़ी सोच हो, मेरी जो सोच है, ये प्रेस नोट हम इसलिए देते हैं कि जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये स्तंभ है हमारा संविधान में, ये देश का स्तंभ है हमारा भी, इसके माध्यम से जो ये न्यूज़पेपर है, राजनीतिक पार्टियों को, हमारे अधिकारियों को हमारा मैसेज जाता है, जिनको हम किसी कारण से नहीं पहुंचा पाते हैं। एक तो ये रीज़न है कि ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारा वो मैसेज पहुंच गया, और दूसरा कारण ये है कि जितने हमारे जवान हैं जो जागरूक नहीं हैं, अगर गलती से उसके परिवार के या वो खुद अखबार में पढ़ते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि जो हमारे विभाग में है, हम जो परेशानियां झेल रहे हैं, भाई उसके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है। समय आ गया है भी, आप भी उसका साथ दो। अगर ओपन होकर नहीं दे सकते तो अंदरूनी तौर पर तो दे ही सकते हो। सोशल मीडिया पे प्रेस नोट आ रहे हैं, ये डाल दो जी, ये डाल दो जी। भाई सोशल मीडिया तो आप ग्रुप तक ही रह गए, होमगार्ड तक बस, आपकी बात कहीं नहीं उठ के जाती। दूसरी बात भाई, एक जो हमारा राजनीतिक आजकल मुद्दा चला हुआ है, अभी हाँ पार्टियों पे जोर लगाना है भी, कोई भी पार्टी हमारे को, जो हमारी मांग है, जायज़ मांग हमारी है और सन 62 से लंबित चल रही हैं, भी इनको घोषणा पत्र में डालें। कहने को तो सारे हैं भाई, 14,025 के 25 जवान कहते हैं हाँ जी ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी,
करने को किसी के पास कुछ नहीं है। अरे इतना जोर लगाओ सोशल मीडिया पर, अगर आपने एक्टिव रहते हो, आज के टाइम में हर जवान एक्टिव है, अगर आप एक्टिव रहते हो तो ये कोशिश करो कि जो हमारी आवाज़ है ये हर राजनीतिक पार्टी तक पहुँचे। बाकी राजनीति छोड़ दो, कोशिश करो कि हमारी आवाज़ हर राजनीतिक पार्टी तक जाए, उनको पता लगे भी ये क्या चाहते हैं, हर घोषणा पत्र में वो मांग दें। अब गुजरात से जो जवान आया है वो कह रहे जी प्रधानमंत्री कार्यालय आओ, ठीक अच्छी बात है। जो उसका मैसेज आया था वो मैसेज बड़ा अच्छा था, विश्व को जागरूक कर रहा है, लेकिन वो मैसेज उल्टा जा रहा है। वो जागरूकता छोड़ के हर आदमी नेता बनने की होड़ में आ गया, ग्राउंड पे मेहनत कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको नेता बनना है। और दूसरी बात, उस भाई से भी मेरी विनती है, भाई आप जो मैसेज छोड़ रहे हो कि मोदी जी मैं आपका हनुमान हूँ, छाती पाड़ के दिखा सकता हूँ, ये है, मेरे भाई इतने बड़े नहीं हो आप। हनुमान जी से हमारे जो आराध्य देव हैं उससे आप अपनी तुलना कर रहे हो। और मोदी और राहुल या कोई भी नेता है राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, वो हमारे से, हम उससे नहीं है। अगर हम उसको वोट नहीं देते, हम उसको नहीं चुनते तो वो नेता नहीं बनता। सभी से अनुरोध है, ये हरियाणा राज्य के जवानों से नहीं, ये देश भर के जवानों से अनुरोध है कि राजनीति छोड़ के डिपार्टमेंट पे, धरातल पे आओ और जमीन पे मेहनत करो, इस विभाग का कुछ ना कुछ भला हो जाए। हर राज्य से आवाज उठी हुई है, ये तो कन्फर्म है कि इस साल नहीं अगले साल तक होमगार्ड का जो विभाग का जो असली जो उसको दर्जा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जब तक आप सारे इकट्ठे होकर मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। और एकता में बल है, ये पुरानी कहावत है। आपके ब्लॉक में, आपके शहर में किसी जवान के साथ गलत हो जाता है, आप वहाँ जाने की बजाय सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट, लाइमलाइट बनाने की कोशिश करते हो भी आपका नाम चमक जाए। ये गंदी राजनीति भाई छोड़ दो, सबसे रिक्वेस्ट है। और राजनीति ना करके ना कुछ ऐसा मेहनत करो कि जिससे हमारे विभाग का भला हो। हर जिले से आदमी नेता बन रहा है जी, पैसे इकट्ठे करके केस करना। अरे भाई 22 जिलों के जवानों ने जो केस डाल रखा है, जिसकी 30525 30,525 जिसका CWP नंबर है, उसके बाद जसवीर भाई ने डाला, वो पैसे वेस्ट ही करे हैं। क्योंकि जो फैसला आएगा 30,525 पे आएगा, जितने मर्जी केस डाले उसके साथ ही फैसला अटैच होना। तो उन जवानों के पैसे खराब कर रहे हैं। या तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आप अकेले अपने दम पे केस डालो, फिर तो आपको होमगार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप कहीं अपना बाहर बिजनेस करो भाई। अगर आप इन जवानों से, जिसको साल में 3 महीने ड्यूटी मिल रही है, उनके पैसे इकट्ठे करके केस डाल रहे हो, तो भाई बर्बाद कर रहे हो, मानसिक तौर पर उनको कमजोर कर रहे हो आप। वो चीज़ें, गलत हरकत छोड़ दो। और सारे के सारे है ना, आज के टाइम में जो देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि जो हमारे जवान है ना, हर आदमी को नेता बनने की होड़ लग रही। अरे मेरे भाई, नेता बनना है, होमगार्ड में दिहाड़ी कर, इसकी जरूरत ही नहीं है, आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लो। ये देखो ना हमारे जवानों के साथ कितना माड़ा हो रहा है। नेता बनना है, अच्छी नेता, अगर अच्छी राजनीति करनी है तो विभाग में करो। ये गंदी राजनीति से तो हम वैसे दुखी हैं, देश की और राज्य की राजनीति से। जनता इससे तो इतनी त्राही त्राही कर रही है, अपनी जेबें भर रहे हैं, भुखमरी से आदमी मर रहा है, हम मर रहे हैं, हम खाकी वर्दी डाल के भी भुखमरी से मर रहे हैं। तो थोड़ा सी इस चीज़ पे ध्यान दो। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, राजनीति छोड़ के अगर कोई ग्राउंड पे मेहनत करनी है, ग्राउंड पे आप मेहनत करो, विभाग का भला हो जाएगा। इतना लंबा मैं आपको मैसेज देने की बजाय ना, ये छोटा सा मैसेज कई बार दे लिया। ये चीज़ें छोड़ दो, बड़ा दुख होता है इस चीज़ के लिए भी। आप विभाग का भला करने की बजाय ना राजनीति में जुट गया। जिस भी स्टेट से नया भाई आता है बस उसको प्रधान बनना है, राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। सारे भाइयों से भाई रिक्वेस्ट है, आसपास जिस भी जवान के साथ बुरा होता है उसके साथ इकट्ठे हो। पहले ब्लॉक स्तर पे एक हो, तहसील स्तर पे फिर एक होंगे, फिर राज्य स्तर पे एक होंगे हम, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे एक होंगे। अरे भी तो हम एक दूसरे के आस पड़ोस में किसी भाई के बुरा हो जाता है उसके साथ नहीं खड़े होते यार। आप लोग वहाँ अदर स्टेट की बातें कर रहे हो कि ये ऑल इंडिया लेवल का ग्रुप है या ये राज्य स्तर का ग्रुप है। मेरे भाई ये छोटी सोच की उदाहरण है आपके, ये छोड़ दो। विभाग के लिए करो कुछ, अपने जवानों के लिए कुछ अच्छा करो। नेता बनना है, फ्रंट में आओ, ग्राउंड पे मेहनत करो। ये व्हाट्सएप और फेसबुक को छोड़ दो। धन्यवाद।